हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अजीत सिंह अत्रि परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी हम पहले ही ऑलरेडी एक क्लास यानी कि इसके इंट्रो बना चुके हैं। और आज हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने देखा था कि दूरी का जो फॉर्मूला है यानी कि डिस्टेंस की जो फॉर्मूला है उसको हमने प्रूव करके देखा था कि कैसे वो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है। और अब उसी फॉर्मूले के आधार पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यानी कि पहले देखते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। डी इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस जब हम दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि दो पॉइंट कौन से हो गए, एक हो गया हमारा x1 y1 एंड दूसरा हो गया हमारा x2 एंड y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो पिछली क्लास में हम इसको जान चुके हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कोष्टक में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसका जो दिया हुआ है, जिसके निर्देशांक दिए हुए हमें 2 और 3 और दूसरे निर्देशांक दिए हैं 4 और 1। तो ये हमारे क्या निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इन्हें हम क्या मानेंगे, सबसे पहले इसे मानेंगे हम x1, इसे मानेंगे हम y1 एंड ऐसे ही इसे मानेंगे हम x2 और इसे मानेंगे हम y2। तो यहाँ से ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं, इन निर्देशांकों को क्या रख देंगे हम इस फॉर्मूले में एज इट इज़ पुट कर देंगे। तो जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो इनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस। तो हम इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस फॉर्मूले में x2 की जगह पर क्या रखेंगे हम 4 एंड x1 की जगह पर रखेंगे हम 2, इसका करेंगे होल स्क्वायर एंड ऐसे ही प्लस y2 की जगह पर रखेंगे हम 1 एंड y1 की जगह पर रखेंगे हम 3, इसका करेंगे होल स्क्वायर और इसका कर देंगे हम रूट, यानी कि जैसे हमें फॉर्मूले में दिखाया हुआ है। तो यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे हम तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इस 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारा 4। एंड ऐसे ही जब हम -2 का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि -2 गुणा -2 करेंगे, जैसे हम -2 गुणा -2 करते हैं तो हमेशा माइनस माइनस दो बार में क्या हो जाता है प्लस। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 4। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम प्लस का 4 एंड इसका क्या करेंगे रूट एज इट इज जैसे पहले करते आ रहे हैं। और ये क्या होंगे 4 4 8। तो 8 का जब रूट करेंगे तो इसका रूट क्या होगा, और इसके रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, मतलब इससे छोटे छोटे जो इसके फैक्टर हैं उनमें डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और रूट में क्या है, हमेशा जिन नंबर्स का क्या होता है जोड़ा बन जाता है, यानी कि पेयर बन जाता है, उसको हम क्या ले लेते हैं बाहर। तो इसमें 2 का एक पेयर बन जाता है, तो इस 2 में से एक 2 क्या आ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें, सेकंड के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या दिए हुए हैं -5 एंड 7, ऐसे ही -1 एंड 3। तो ये हमारा हो जाएगा x1, ये y1, ऐसे ही ये x2 एंड y2। अब फॉर्मूले में रखते हैं हम d बराबर, यानी कि x2 कितना हो जाएगा -1 और x1 माइनस ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में है और माइनस की इसमें वैल्यू दी हुई है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 3 एंड y1 -7। तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और क्या कर देंगे इसका रूट। अब -5 ये प्लस का 5 है एंड ये माइनस का 1 है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 4 प्लस का, और इधर साइड से क्या बनेगा 4 प्लस का। इसका क्या कर देंगे हम रूट। तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। अब जैसे ही हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 32।
32 हो जाएगा। अब इसके जैसे ही हम क्या निकालेंगे, यानी कि इसे छोटे मल्टीपल्स में या छोटे उनमें डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएंगे इसके, तो जैसे इसे छोटे में करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 मल्टीप्लाई बाई 2, और 16 जब इनका अलग अलग रूट करेंगे तो 16 का जो रूट होता है वो कितना होता है तुम्हारे 4। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 4√2। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3 क्या है, अब देखते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन की जो निर्देशांक दिए हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो a, b और दूसरा है हमारे -a, -b। तो ऐसी इसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ऐसे x2 की वैल्यू क्या है हमारी -1 और y1 की x1 की वैल्यू है b हमारी -1, तो इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 -b और इसकी भी क्या हो जाएगी तुम्हारी -b, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या करेंगे रूट, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस के क्या आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे ये 2a का होल स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएंगे -2b का होल स्क्वायर। एंड उसके बाद में इनको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा 4a² और इसका हो जाएगा तुम्हारे 4b²। अब जब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, जिनकी पहले क्या ले लेते हैं, इन दोनों से हम कॉमन, इनकी 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। इसका रूट करेंगे तो उसके बाद आता है तुम्हारे, जब हम इस 4 को बाहर लेंगे रूट से, तो इस रूट से जब बाहर लेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा 2, और अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारा a² प्लस b²। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन के क्या निर्देशांक दिए हैं, इसमें दिया हुआ है कि बिंदु 0,0 और 36,15 यानी कि 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए 2 शहरों के A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें इसके निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो आप देखो, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसके जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो क्या है हमारे, यानी कि इसके निर्देशांक हैं 0, 0 एंड 36,15, यानी कि ये वाले हमें क्या निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसे हम यदि क्या करें, यदि हम इसे किसी यानी कि सर्टेन प्लेन पे हम क्या करें, इसे प्रदर्शित करें, तो किस प्रकार से ये प्रदर्शित करना पड़ता है हमें। तो देखो, हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर हम इसे पहली हमेशा वैल्यू क्या होती है एक्स अक्ष और दूसरी हमेशा होती है क्या वाई। तो जब हम इसे इस सर्टेन प्लेन पर रखते हैं ऐसे करके, तो इसमें क्या बनेंगे, यानी कि ये वाली बन जाएंगे तुम्हारे ये x1 और ये y1, ये हो जाएंगे तुम्हारे x2, ये y2। तो ऐसे ही इस पर एक्स एक्सिस पे देखें कि ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये तुम्हारी वाई एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होते हैं, इसके होते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं तुम्हारे 0, 0। तो ये 0, 0 क्या आ जाएंगे यहाँ x1, y1। ऐसे x2 की वैल्यू इस पे लेंगे तो ये हो जाएगी मान लो 36, 36, और ऐसे ही क्या लेंगे इस पर 15 की वाई एक्स पे, मान लो 15 इधर साइड में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15। तो तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं कि इन दोनों के बीच के क्या चाहिए हमें निर्देशांक, यानी कि ये ए हो गया, ये हो गया तुम्हारा बी। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच की हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की क्या करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम वही हम क्या कर देंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि इनके यहाँ से, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 36, और इसके बीच की दूरी हो जाएगी कितनी तुम्हारी 15। इसमें आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, या फिर आप ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसमें दोनों फार्मूले लगा के हम कर सकते हैं। तो पहले हम इस फॉर्मूले से करते हैं, उसके बाद करते हैं हम तुम्हारे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले इससे करते हैं डिस्टेंस वाला। तो d बराबर क्या होगा तुम्हारा x2 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और उसके बाद जैसे इसका क्या करेंगे, हम रूट करेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 0, 36 का स्क्वायर करेंगे
प्लस 15 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी बराबर यानी कि 36 का जब हम स्क्वायर करेंगे और 15 का स्क्वायर करेंगे तो टोटल हमारा स्क्वायर होके क्या आएगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है तुम्हारे 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है तुम्हारे 225। तो ऐसे जब इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये टोटल मिलकर कितना आएंगे, यानी कि 6 और 5 11 और 9 2 11 12 का 2, उसके बाद में आ जाएंगे आगे कैरी 5 2 4 एंड 5 दिन 1521। और जब हम इस 1521 का क्या करेंगे, रूट करेंगे तो इस 1521 का रूट क्या होता है, ये होता है तुम्हारे 39। ये क्या होता है 39। तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो 39 होगा। अब हम देखते हैं इसे डायरेक्ट मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के। तो इससे जैसे हम इस पर रखते हैं तो देखते हैं कि यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जब इन दोनों को हम देखते हैं, इसमें फॉर्मूले रखते हैं तो हमारे क्या कर्ण क्या है हमारा ए बी, यानी कि ए बी का होल स्क्वायर, और लंब क्या है हमारा, लंब दिया हुआ हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया हुआ हमारा 36 तो 36 का स्क्वायर। उसके बाद ऐसे करेंगे तो इसका होगा 225 और इसका हो जाएगा तुम्हारा 1296। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका दोनों का मिलके क्या आएगा तुम्हारे, इनका आएगा तुम्हारे 1521, यानी कि 1521। और ये किसकी वैल्यू है, ये तुम्हारी वैल्यू है ए बी के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो इस स्क्वायर को जब हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएंगे, रूट 1521। और इस 1521 का क्या करेंगे, जब हम रूट निकालेंगे तो वो आएगा तुम्हारा 39। तो इस प्रकार दोनों तरह से हमारा आंसर क्या आ रहा है 39। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 3 क्या है, 3 में दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 एंड -2, -11 ये क्या है, संरेखीय है। मतलब ये हमें क्या करना है, दिखाना है ये संरेख है या नहीं है। संरेख का मतलब है ये एक लाइन पर सीधे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि एक लाइन पे ये कैसे दिखाते हैं। इसमें जो एक निर्देशांक है, मान लो जैसे हम कोई लाइन खींचते हैं, यानी कि ये वाली क्या होगी, हमारी लाइन हो गई, और इस लाइन पे क्या दिखा रहे हैं हम, इस पे ए बी सी इन तीनों को क्या करेंगे हम दिखाएंगे। तो जो ए के निर्देशांक होंगे वो होंगे 1,5 एंड बी के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे तुम्हारे बी के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3 एंड सी के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे तुम्हारे -2, -11। तो पहले इसमें क्या करेंगे हम, 3 फॉर्मूले 3 बार लगाने पड़ेगा, यानी कि पहले ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे एंड फिर दोबारा में बी और सी के एंड लास्ट में तीनों, यानी कि ए और सी के डायरेक्ट इनके बीच में। तो इनके बीच में जब हम क्या करेंगे, वैल्यू ने फाइंड करेंगे तो सबसे पहले लगाते हैं इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि ए बी के हम बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी, इसकी ये हो जाएगा A1, ये A1 नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ इसमें। तो इसमें x2 क्या हो जाएगी 2 और x1 क्या हो जाएगी 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही तुम्हारी y2 कितनी हो जाएगी तुम्हारी 3 और y1 कितना हो जाएगा तुम्हारे -5, इसका करेंगे होल स्क्वायर एंड इसका कर देंगे हम क्या रूट। ऐसे इसका जब घटाएंगे तो इसमें क्या होगा तुम्हारा 1 और इसमें से करेंगे तो इसका होगा -2, इसका -2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है। अब ये बन जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो -2 × -2 तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। तो ये रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 5 का रूट करेंगे क्योंकि 5 एक नॉन परफेक्ट रूट क्या है नंबर है, तो इसका परफेक्ट रूट नहीं हो सकता है। उसके बाद अब देखते हैं हम बी और सी के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगी तुम्हारी बी एंड सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी क्या बन रही है हमारी, देखो बी के निर्देशांक अब इसके लिए क्या लेंगे हम x1
अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी के निर्देशांक में क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये हो जाएगा तुम्हारे इधर साइड में x2 और ये y2। अब के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो इनका क्या निकाल देंगे, इनका फॉर्मूला लगा देंगे। तो इनके फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, -2 एंड ऐसे माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 है और फॉर्मूले में क्या है -2 है, तो ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 एंड ये क्या प्लस किया तो ये हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर। तो इसका जैसे हम रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा -2 और -2 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर एंड ऐसे ही ये क्या हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। और जब इनका क्या करेंगे हम रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 एंड 14 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 196। और अब इन्हें क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर ये कितने बन जाएंगे, टोटल हमारे 212 और 212 क्या है, किसी का परफेक्ट रूट नहीं होता है। इस प्रकार इस बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 212। एंड अब देखते हैं हम ए और सी डायरेक्ट इन तीनों के बीच की। तो ए सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए सी की क्या हो जाएगी, ए के लिए ये निर्देशांक हो जाएंगे x1 ये y1 ऐसे ये क्या हो जाएंगे x2 और y2। तो ये x2 क्या हो जाएगा -2 और x1 क्या हो जाएगा तुम्हारा -1 इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे करेंगे y2 यानी कि -11 और ये क्या हो जाएगा -5 इसका करेंगे होल स्क्वायर। जब इसका हम क्या करेंगे रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -11 एंड 5 के क्या हो जाएगा ये 16, तो ये हो जाएगा -16 यानी कि 16 का होल स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 256। अब इन दोनों को जैसे हम ऐड करते हैं तो ये इनकी वैल्यू कितनी होती है 9 और 15 यानी कि 265। तो इस प्रकार इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 265 यानी कि ए बी बी सी एंड ए सी इन तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, हमें इस प्रकार क्या किया हमने फाइंड किया। अब देखते हैं ये क्या तीनों बैठते हैं या नहीं बैठते हैं सही। तो देखो हम पहले देख चुके हैं कि ए बी और बी सी यानी कि ए बी और तुम्हारे क्या बी सी यानी कि ए बी और ए सी यानी कि ए बी प्लस बी सी मिल के क्या बनाएंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी मिल के क्या बनाएंगे तुम्हारे ए सी। तो क्या देखते हैं कि इसमें ये दोनों बराबर बैठती हैं नहीं बैठती हैं, तो ये कभी इसमें क्या नहीं होंगी बराबर नहीं बैठेंगे। यानी कि अगर हम किसको यानी कि √5 प्लस √212 बराबर कभी भी किसके 265 के क्या नहीं होंगे इक्वल नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इसके क्या नहीं है इक्वल नहीं है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और इस क्वेश्चन नंबर 4 को आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।